मेरे सभी पूर्वजों को मेरा सादर। ओम श्री गणेश देवताय, ओम श्री कुल देवताय, ओम श्री गुरु देवताय, ओम सर्वश्री इष्ट देवताय नमः। शिवशरण दोस्तों, मैं हूँ कड़ापा, आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। मेरे धर्म कर्म चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, दिन नक्षत्र तिथि योग और करण, इन पांच अंगों से बनता है पंचांग। और रोज संकल्प छोड़कर पूजा करने से, पंचांग बोलने या सुनने से नाना सिद्धियां आपको प्राप्त होने की संभावना बढ़ती है। क्योंकि तिथि हमें वैभव देती है, वार हमारी आयु बढ़ाता है, नक्षत्र हमारे सभी पापों को नष्ट करता है, योग हमें जुदाई से बचाता है, और करण हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करता है। लेकिन इसके लिए हमें शास्त्र शुद्ध स्वधर्म का पालन करना चाहिए, अंतकरण शुद्ध करना चाहिए। वास्तु दोष अगर है तो उसे हमें नष्ट करना चाहिए। हमारा भक्ति मार्ग शास्त्र भी कर्मों से भरा होना चाहिए। आत्मा परमात्मा का मिलन हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। इसके बाद ही हमें कोई सिद्धि प्राप्ति की आशा करनी चाहिए। दोस्तों, अब आपको पंचांगल का सुनाने चाहता हूँ, जिसका उपयोग आप किसी भी धार्मिक कर्मकांड में आराम से कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, आज तारीख 6 नवंबर 2023, शालिवान शक 1945, संवत्सर शोभन, आयन दक्षिण, ऋतु शरद, मास अश्विन, पक्ष कृष्ण। तिथि दोस्तों आज की नवमी तिथि है। कल सुबह 5:51 के बाद दशमी तिथि शुरू होगी। वार सोमवार है दोस्तों। नक्षत्र दोस्तों आश्लेषा नक्षत्र है। दोपहर 1:22 के बाद मघा नक्षत्र शुरू होगा। योग दोस्तों शुक्ल योग है। दोपहर 2:25 के बाद ब्रह्मा योग शुरू होगा। करण दोस्तों तैतिल करण है। दोपहर 4:34 के बाद रज करण शुरू होगा। और कल सुबह 5:51 के बाद वनिज करण शुरू होगा दोस्तों। दोस्तों, प्रमुख ग्रहों की राशि स्थिति सुबह 5:30 बजे कुछ इस तरह होगी। सूरज जो है तुला राशि में होगा, चांद कर्क राशि में, गुरु मेष राशि में, और शनिदेव कुंभ राशि में। बम्बई क्षेत्र में सूरज का आगमन और निगमन कुछ इस तरह होगा दोस्तों। आगमन है जो है वो सुबह 6:42 पर होगा। और निगमन जो है शाम 6:02 पर होगा। दोस्तों, इस पंचांग के आधार पर अब हम आज की नित्य देव पूजा का संकल्प छोड़ने जा रहे हैं। इसके लिए आप अपने दाहिने हाथ की हथेली पर थोड़ा सा जल, थोड़े अक्षर, एक फूल या फूल की पंखुड़ी ले दोस्तों, और यह संकल्प जो है बोलना शुरू कर दें। हर ओम शिव शिव शंभो राज्ञ प्रवर्त मानसज ब्रह्म द्वितीय परागे श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मनवंतरे कलयुगे प्रथम पाद जम्बूद्वीपे भारतवर्ष भरतखंडे मेरो दक्षिण दिग्भाग महाराष्ट्र देश व्यावहारिक चंद्रवाणी शालिवान शक 1945 प्रभावती षष्ठी संवत्सरों में शोभन नाम संवत्सरे दक्षिणायनी शरद ऋतु अश्विन मास कृष्ण पक्षे सोमवार वास्ते आश्लेषा नक्षत्र शुक्ल योगे तैतिल करने नवमी शुभ तिथि वीर गोत्र में उत्पन्न मैं कड़प्पा मोह पात्र दुर्दक्ष द्वारा श्री पार्वती पति परमेश्वर प्रीत्यर्थ विधि विधान से पंचोपचार नित्य देव पूजा करिष्ये एवं इष्टलिंग पूजा करिष्ये। दोस्तों, यह संकल्प यहीं पर खत्म हो चुका है। अब आप आपके दाहिने हाथ के हथेली पर जो संकल्प का पानी है वो सामने वाली थाली में छोड़ दो। दोस्तों, इस संकल्प की कार्य मर्यादा जो है दोपहर 13 बजकर मतलब 1:22 तक है। इस समय के बाद अगर आपको कोई संकल्प छोड़ना है तो कृपा करके आप ऊपर वाले जो पंचांग दिए गए हैं, बदले वो बदला हुआ पंचांग, उसका सहारा लेकर आप नया संकल्प तैयार करें दोस्तों। दोस्तों, आप मुहूर्त विभाग में देखेंगे, इसमें धार्मिक विधि और उनके मुहूर्त काल दिए गए हैं। सबसे पहले सगाई के लिए मुहूर्त है तारीख 6 और 9। गोद भराई के लिए कोई मुहूर्त नहीं है। नामकरण करने के लिए मुहूर्त है तारीख 9। मुंडन करने के लिए कोई मुहूर्त नहीं है। गृह प्रवेश के लिए मुहूर्त है तारीख 10। मुहूर्त के दूसरे भाग में देखेंगे दोस्तों, जनेऊ संस्कार के लिए दोस्तों माघ मास में मुहूर्त है। शादी ब्याह वास्तु शांति भूमि पूजन तथा पायाभरण के लिए अश्विन मास में कोई मुहूर्त नहीं है। सीधा जाकर आपको कार्तिक मास में इसके लिए मुहूर्त मिल जाएंगे दोस्तों। दोस्तों, देव मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा अगर आपको करनी है तो आप कर सकते हैं भगवान विष्णु और देवी माताओं की। इसके लिए आपको पंडित का सहारा लेना होगा। भले आप देवघर में वो मूर्ति रखें या मंदिर में रखें, और देवकाल में करना है, विधिवत करना है दोस्तों। भगवान विष्णु और उनके अवतारों की मूर्ति
शास्त्र मान्य होनी चाहिए, देवी माता की मूर्ति शास्त्र मान्य होना चाहिए उसको। और उस पर प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद लगातार रोज नित्य नेम से अभिषेक होना जरूरी है। भगवान विष्णु के लिए श्री क्रोध सूक्त का अभिषेक और देवी माताओं के लिए श्री सूक्त का अभिषेक आपको लेना होगा, जरूरी है दोस्तों। तो ही जाकर उसमें प्राण रहेंगे, जीवित रहेंगे, मूर्ति जो है वो जागृत रहेगी, अपने हम सबको आशीर्वाद देने के लायक रहेगी दोस्तों। दोस्तों ऊपर दिए गए कुछ मुहूर्त में समय की पाबंदी हो सकती है। किसी जानकार से जानकारी आप अपने लिए कोई मुख्य और योग्य मुहूर्त का चयन अपने जन्म कुंडली के अनुसार करें। अपने फायदे के लिए पंडित के माध्यम से जबरन कोई नया मुहूर्त इन मुहूर्तों के अलावा निर्माण ना करें, या गौण या आपातकाल के मुहूर्तों का भी चयन ना करें। तभी आप सही मुहूर्त का आनंद उठा पाएंगे। दोस्तों अब पंचांग में दी गई कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो जानकारी वहां पे पंचांग शुभ दिन दोस्तों, अच्छा दिन है, कोई प्रॉब्लम नहीं, दिन विशेष सामान्य है दोस्तों। अग्नि धरती पर हाजिर है दोस्तों, इसलिए आप नया कोई यज्ञ या कर्मकांड करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन आगे चलकर वो कहीं बंद न हो जाए, इसका आपको ध्यान रखना है। राहु काल सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक है। इस काल में आपको अपने जो महत्वपूर्ण काम है वो अगर बनते बनते बिगड़ते हैं तो उसे और कोई समय में पूरा करने की कोशिश करो, हो सकता है आपको उसमें यश की प्राप्ति हो दोस्तों। दोस्तों संकल्प के साथ की गई जो पूजा होती है वो 100% और जल्द फलदायी होती है। संबंधित देवता तो हमारी पूजा पहुंच जाती है और संबंधित देवता हमें पूजा कर्म का फल प्रदान करते हैं, क्योंकि हम ही होते हैं ऐसे धार्मिक कर्म कांडों के कर्ता धर्ता, हम ही होते हैं हमारे जीवन को बनाने और बिगाड़ने वाले। अगर आप मेरे विचारों से सहमत है तो कृपा करके मेरा धर्म कर्म चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपकी फैमिली और दोस्त परिवार के साथ शेयर करो, और कमेंट्स बॉक्स में आप अपना कमेंट्स जरूर दे दोस्तों। दोस्तों मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बेल बटन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद दोस्तों। हमारी अगली मुलाकात होने तक आप खुश रहे, आनंदी रहे और प्रसन्न रहे। हरि ओम। शिव शंभो महा।